इस वक्त सिर्फ उस्मान ही है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वो तुम्हारे हर हालात से वाकिफ है। तो अब जाहिर है तुम अपने ससुराल में तो किसी से मदद नहीं मांगोगी ना? हेलो उस्मान, मैं शफक बात कर रही हूँ। हाँ बोलो शफक, कैसे फोन किया? उस्मान, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। क्या हुआ? क्या काम है बोलो। तुम क्या सारा से मिल सकते हो? सारा से? क्या हुआ है सारा को? मगर सारा ने ऐसा किया क्यों? जो भी किया है बहुत गलत किया है उसने। प्लीज उस्मान, तुम देख लो। ठीक है, तुम बस परेशान मत हो, मैं अभी जाके सारा से बात करता हूँ। ओके ठीक है, खुदा हाफिज। अरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, तू कैसी? मैं भी ठीक हूँ। भाई, अम्मी अब्बू कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है अम्मी अब्बू। सुने, वो नूरीन भाभी नहीं आई आपके साथ? नहीं, नौरीन ने नहीं आना था। असल में मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा तुझसे मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया ये आपने। उस्मान कहाँ है? अभी यहीं थे, बाहर गए किसी काम से, आ जाएंगे। क्यों, आज काम पे नहीं गया? नहीं भाई, वो छुट्टियां हैं उनकी आजकल। अच्छा। तो ये बता, तू खुश है नहीं? जी भाई, खुश हूँ मैं। अच्छा बात सुन, मैं तुझसे ये कह रहा हूँ, अगर यहाँ कोई भी मसला हो ना तेरे साथ, मुझे जरूर बताइए। नहीं भाई, ऐसी कोई बात है ही नहीं। आज नहीं है, लेकिन कल हो भी सकता। ऐसा क्यों कह रहे हो सेब? नहीं अम्मी, मैं तो, लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि इसके साथ यहाँ कोई मसला है? अम्मी जी मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था। तो फिर नताशा ने तुम्हें फोन करके बताया है कि इसके साथ यहाँ कुछ उल्टा सीधा हो रहा है? नहीं अम्मी, मैंने सच में कुछ नहीं कहा भाई को। तुम्हारे भाई को कैसे लग गया कि तुम्हारे साथ यहाँ बहुत जुल्म सितम हो रहे हैं? और एक मेरी बेटी है नौरीन, आज तक उसने फोन करके नहीं बताया कि उसके साथ वहाँ क्या हो रहा है। अम्मी जी, नौरीन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ जो आपको फोन करे। हाँ तो तुम भी बेफिक्र हो जाओ, नताशा के साथ भी यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। चाय पानी पूछ लेना अपने भाई से। भाई, आपको ये सब कहने की क्या जरूरत है? तुम फिक्र ना करो, मैं इन लोगों को देख लूंगा। मैं अभी भी तुमसे यही कह रहा हूँ, अगर कुछ भी ऐसा वैसा हो मुझे जरूर बताना। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, परेशान ना हो, तो अपना घर देख, मैं चलता हूँ। अच्छा चले, मैं आपको छोड़। किससे मिलने आए हो? सारा से मिलने आया हूँ मैं। सारा घर पे नहीं है, नवान के साथ बाहर गई है। भाई आप अंदर आए मेरे साथ। शफक, मैं जा रही हूँ। कहाँ? वापिस अमेरिका। बताया तो था तुम्हें। इधर आओ, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। शफक, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी। अब मैं अपने दिल की बातें किससे करूंगी? मुझसे करना। आई एम जस्ट अ कॉल अवे। जाने से पहले मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ, और मेरी बात गौर से सुनना और इस पर अमल भी करना। तुम्हें सबाहत से बचकर रहना होगा। शफक, तुम बहुत ही सीधी और मासूम लड़की हो। तुम्हारी सोच सबाहत की तरह चलाक और चलत्तर नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार फिर इस घर में और कमाल के दिल में जगह बनाओ। ये बहुत मुश्किल है। कोशिश करोगी तो हो जाए। कमाल दिल के बुरे नहीं है। वो अलग बात है कि सबाहत उनके सर पे सवार रहती है। और शफा, अपने बच्चे को अपने आप से जुदा कभी मत करना, क्योंकि सबाहत तुम्हारे बच्चे को कब्जा करने के चक्कर में है, और तुम ये हरगिज मत होने देना। रखोगी ना ख्याल इस बात का? गुड।
जब दिल चाहे मुझे कॉल कर लेना, ओके? ठीक है। तुमने खुद के साथ बहुत गलत किया है सारा। जानती हूँ। शफक आप ही नहीं आई मुझसे मिलने। शफक आजकल बहुत परेशान है। परेशान है, लेकिन क्यों? ये तुम उसी से खुद ही पूछ लो। मैं क्या करूँ अब उस्मान? सारा तुम चाहती क्या हो? मैं बस इस घर से जाना चाहती हूँ। इस घर को छोड़कर जाओगी क्या? पता नहीं। सारा तुमने अपनी जिंदगी को तमाशा बना दिया। पहले सारे ये तमाशे खत्म कर, पहले शायान फिर नुमान, उसके लिए तुमने घर छोड़ा, अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी भाई की बेइज्जती कर दी। अब तुम नुमान को भी छोड़ देना चाहती हो? तो आप ही बताएं उस्मान भाई, मैं ऐसे धोखेबाज इंसान के साथ कैसे रह सकती? सबसे पहले अपने पैसे और जेवर निकालो, तभी तुम्हारी माँ तुम्हें कबूल करेगी, वरना ये घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। शफक भी तुम्हें अपने घर नहीं रह सकती। ये पैगाम भेजा है शफक? यही समझ लो। ठीक है, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है आंटी, नेक्स्ट टाइम जिंदगी में मौका मिलेगा तो जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है कमाल, मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखना। कमाल, जाते जाते कुछ मांग सकती हूँ आपसे? हाँ हाँ बोलो। आप ना तो नहीं करेंगे? नहीं, क्यों? शफक को माफ कर दें, जो कुछ हुआ इसे भूल जाएं। इंसान मजबूरियों में ही झूठ बोलता है और हमारे यहाँ सच का कोई साथ नहीं देता। क्या बात है कमाल, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोले? ठीक है, मैं माफ कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमाल। और आंटी आप? हाँ, मैंने भी माफ कर दिया। इसको बता दो कि आइंदा सच सच बताया करें। हम इतने जालिम नहीं हैं कि सजा देने के लिए खड़े हो जाएंगे। शफक, आप इन दोनों को कभी भी शिकायत का मौका मत देना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। चलती हूँ। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। चलो, अल्लाह हाफ़िज़। शफक, जी अम्मी। किचन में जाके ना रात के खाने का इंतजाम कर, ठीक है? जी। थैंक यू सो मच कमाल कि आपने मेरी बात मानी। तुमने पहली बार किसी चीज का कहा था तो किस तरह मना करता? थैंक्स। वैसे तुमने गाड़ी क्यों मंगवाई? मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देता। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आगे का सफ़र खुद ही अकेले तय करना है तो अभी से आदत डाल रही हूँ। खैर चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और हाँ, जुबैर को कुछ कहने की ज़रूरत है, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, बाय।
किरण तो गई, शफक अब तुम्हारी बात। आज ना घर पर हसीब भाई आए। अच्छा, किस वक्त? दिन में तुम बाहर थे। हाँ, मैं दोस्तों के पास गया हुआ था। पता है वो नाराज होकर गए। नाराज होगा? मगर क्यों? अम्मी ने उनको इतनी सारी बातें सुना दी। किस बात पर? कुछ नहीं, मेरी खैरियत पूछ रहे थे, हाल चाल पूछ रहे थे, फिक्र कर रहे थे। अम्मी को लगा शायद वो अम्मी को बातें सुना रहे हैं कि मैं यहाँ पे परेशान क्यों हूँ। कुछ तो कहो। देखो, ये घर में ऐसी बातें होती रहती हैं। हाँ, इस तरह की बातें जरूर होती हैं, लेकिन गलतफहमियां नहीं होती हैं। गलतफहमियां भी हो जाती हैं। गलतफहमियां सिर्फ वहां होती हैं जहां नफरतें होती हैं। देखो नताशा, मैं बाहर से बहुत थका हुआ घर आता हूँ। घर आकर आराम करना चाहता हूँ। तुमसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि घर के मामलात से मुझे हमेशा दूर रखो। हाँ, तो फिर मैं अपनी बातें किससे करूं? नौरीन आपी से, जो तुम्हें यहाँ ब्याह कर लेकर आई हैं, उनसे बातें किया करो। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। क्या मसला है? और अभी आपका ही नाम है जी। और आपको हमारे साथ थाने चलना है बीबी। क्यों चलना है? अब वो तो थाने जाकर ही पता चलेगा ना क्यों चलना है। चलो इनको गाड़ी में डालो इनको। मैंने कुछ चले, नहीं चले। किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किया क्या? मेरे कसूर का बताएं। कसम ले ले, मैंने कुछ नहीं गाड़ी में किया। बिठाओ इनको। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, चलो लेके चले। और पता लग जाएगा अभी थाने जाने लेके। क्या मेरी वालदा वो पता लगेगा, जाओ वकील के साथ। मुझे बताए तो सही। चलो गाड़ी में बिठाओ इसको। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। बैठी गाड़ी में बैठी। अल्लाह की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने, कसम ले ले मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। बेटे थाने में पता चलेगा। खुर्रम, खुर्रम, खुर्रम। जी अम्मी। आप ही खुर्रम बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो खुर्रम। आप ही बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? आपकी अम्मी को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्या? हाँ, आपकी अभी थोड़ी देर पहले। कमाल, आज कहीं आउटिंग पर ना चले? आज आपको आउटिंग का ख्याल कैसे आ गया? काफी दिन से कहीं गए नहीं ना। जाया जा सकता। तो बस ठीक है, सारा दिन बाहर ही स्पेंड करेंगे। ठीक है। कौन आ गए? आ जाए। हाँ शफक, बोलो क्या काम है? वो कमाल से बात करनी थी मुझे। हाँ बोलो शफक, बोलो। वो मुझे घर जाना है। घर जाना है? क्यों? क्या बात, सब खैरियत तो है? अम्मी को पुलिस ले गई है। क्या? क्यों? कोई गलतफहमी हुई है यकीनन, कोई सारा के मामले में पैसों का मसला है। आप भी प्लीज मेरे साथ चल लें। कमाल कहीं नहीं जाएंगे? खुर्रम बहुत परेशान है, मैं भी बहुत परेशान हूँ। हमें समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो इसमें कमाल क्या कर सकते हैं? लेकिन क्यों?
कमाल का सोसाइटी में कोई नाम है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ेगा। सवाल ठीक कह रही है शफक। फिर आप ही बता दे मैं किसके साथ जाऊं? ड्राइवर के साथ चली जाओ और वहां जाकर अपनी अम्मी से ही पूछना कि आगे क्या करना है। बहुत समझदार बनती है ना, वो तुम्हें बता देंगी कि क्या करना है। जाओ। माय गॉड, कमाल, क्या लोग हैं ये? इसकी अम्मी पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई है। पता नहीं किस केस में गई है। अनबिलीवेबल। शफक भले मुझसे कसम ले लो, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ अम्मी, आपने तो कुछ नहीं किया। जो कुछ किया आपकी लालच ने किया। तुम गलत सोच रही हो मेरे बारे में। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। क्यों, क्या आपने लड़के वालों से पैसे नहीं लिए थे? बोले आप। लिए थे, गलती हो गई मुझसे, लेकिन कसम से वो पैसे मेरे पास नहीं है। सारे के सारे पैसे सारा ले गई अपने साथ। मम्मी सही कह रही हैं आप ही, सारा ने बहुत गलत किया हमारे साथ। जब खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ बहुत गर्मी है, दम घुटते है मेरा। मैं कुछ नहीं कर सकती अब। तो कमाल से कहो ना, बहुत असर रसूख वाला है, निकलवा सकता है वो मुझे यहाँ से। वो भी कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा? उसे कहो दमाद है वो मेरा, मुझे निकलवाए यहाँ से। मैंने पूछा था उनसे, साफ मना कर दिया उन्होंने मुझे। बल्कि आप तो शुक्र अदा करें कि उन्होंने मुझे यहाँ आपसे मिलने भेज दिए। फिर अब क्या होगा शफक? अम्मी मुझे नहीं मालूम। फिर किसे मालूम होगा? तुम्हें मालूम नहीं है तो? अम्मी तो ये सब आपको पैसे लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। करना इससे बात, समझा इसे, इसके पास कौन सी पैसों की कमी है? अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं आप ही से बात करता हूँ। हौसला रखें। अम्मी अभी तो हवालात में, लेकिन अगर वक्त पर जमानत ना कराई गई तो उन्हें जेल भी हो सकती है। ये तो है। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता पर मेरा तो सोच सोच के सर फटा जा रहा है। रिलैक्स करें आप अपनी, हिम्मत से काम लें। कैसे हिम्मत से काम लूं? हिम्मत ही तो नहीं बची है मुझ में। वो लड़के वाले क्या कह रहे हैं? क्या कह सकती हैं वो? यही कह रही है कि जेवरात और रकम वापस कर दूं तो मैं केस वापस ले लूंगी। कहाँ से पैसे वापस करें, कहाँ से जेवर वापस करें? नहीं है हमारे पास। यही तो मुझे समझ नहीं आ रही। ये बताएं, सारा का कुछ पता चला? नहीं, सारा का कुछ नहीं पता चला। एक बार ये सारा हाथ लग जाए ना सही, क्या करोगे तुम? जान से मार दूंगा उसे। दिमाग सही है तुम्हारा? अम्मी वैसे भी जेल में है, तुम भी जाना चाहते हो जेल में? अब कुछ तो अकल से काम लो। तो फिर और क्या करूं मैं? आप ही दुआ करो बस। सवेरा, शफक कहाँ है? नजर नहीं आ रही। पता नहीं, वो अपने कमरे में भी नहीं थी। अच्छा आंटी आप आए, मैं आपको बताती हूँ कि शफक का। प्लीज आइए। क्या शफक की वालदा हवालात में? जी, शफक ने ये बात मुझे खुद बताई। मगर क्यों? उसकी वालदा ने किसी शरीफ लोगों के साथ फ्रॉड किया। तौबा मेरी तौबा। शफक को इस घर की बहू बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। शुक्र है तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अब आप देखिए शफक आकर क्या कहती।
वो साफ साफ मुकर जाएगी। वो कहेगी मेरी माँ ने तो किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया, उन्हें नाजायज फंसा दिया गया। कौन लोग हैं वो जिनके साथ ये फ्रॉड किया? वही जहाँ उसकी छोटी बहन सारा का रिश्ता होने वाला था। तौबा है, कितनी लालची औरत है उसकी माँ। आपकी सोच से भी ज्यादा लालची भी और खतरनाक भी। दोबारा उस औरत को इस घर में मत आने देना। जी ठीक कह रही हैं आप। और शफक को भी कह दो, दोबारा अपनी माँ को मिलने या उसके घर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कसम खुदा का, कितने घटिया लोगों से वास्ता पड़ा है हमारा। तौबा है। शफक तो खुद इस घर से बहुत जल्द जाने वाली आंटी जी। क्या सच में अम्मी? राबिया चाची हवालात में है? अरे हाँ, आज सुबह सुबह तो पुलिस पकड़ के लेकर गई है उसे। सच बताएं अम्मी, आप झूठ तो नहीं बोल रही ना? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अम्मी, राबिया चाची हवालात में है। अगर नजमा ना बताती ना तो मुझे भी यकीन ना आता। हाय अम्मी, बड़ा दिल है मेरा राबिया चाची को सलाखों के पीछे देखने का। दिल तो मेरा भी बड़ा चाह रहा है। मैं तो कहती हूँ किसी बहाने से चलते हैं अम्मी, हम बोलेंगे हम चाची की खैरियत पूछने आए हैं। ऐसे अम्मी कोई खबर है, ये है कौन सा पुलिस स्टेशन में? अरे नजमा को तो इस बात का पता नहीं होगा, और उस्मान को अगर पता भी होगा ना तो वो बताएगा नहीं। पता करें ना अम्मी चाची कहाँ है, मुझे अपनी चाची जान से मिलने जाना है। तुम्हें बड़े मजे आ रहे हैं भाई। अम्मी मैं तो चाची को सलाखों के पीछे तस्वुर करके हंस रही हूँ। कैसी दिख रही होंगी वो? कैसी दिखेगी? वैसी ही दिखेगी, चालाक सी औरत। अच्छा बस मैंने कह दिया, कुछ भी हो जाए मैं तो जरूर जाऊंगी चाची से मिलने। हाँ हाँ, अपने अब्बा के साथ जाना ना, उन्हें बड़ा दर्द है अपनी भावज का। मेरे भाई की बेवा, मेरे भाई के बच्चे। जेल में डालने वाला अभी तक राबिया को कोई पैदा नहीं हुआ। अल्लाह की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने, कसम ले ले मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। बेटे थाने में पता चलेगा। उसे कहो दमाद है वो मेरा, मुझे निकलवाया यहाँ से। मैंने पूछा था उनसे, साफ मना कर दिया उन्होंने मुझे। मैं कुछ नहीं कर सकती अब, बल्कि आप तो शुक्र अदा करें कि उन्होंने मुझे यहाँ आपसे मिलने भेज दिए। अब क्या होगा शफक? अम्मी तो ये सब आपको पैसे लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। शफक बीबी जी, वो बेगम साहिबा ने कहा है कि आप वापस आ जाएं तो उनसे मिल लें। अच्छा आप चले, मैं आती हूँ। जी जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ, घर कब आई हो वापस? जी बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। सारा दिन पुलिस स्टेशन में रही हो? जी। किस लिए? क्या माजरा हुआ तुम्हारी माँ के साथ? आपको सवाहत ने नहीं बताया कुछ भी? बताया है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बताओ, क्यों है तुम्हारी माँ लॉकअप में? क्या हुआ है उसके साथ? अम्मी ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है लोगों के साथ, इसीलिए वो सलाखों के पीछे। हद कर दी। बहुत बुरी है वो, बहुत बुरी है। आज तुम परेशान थी तो पुलिस स्टेशन चली गई, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आइंदा पुलिस स्टेशन मत जाना। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरी बहू पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे। समझ गई हो? जी अम्मी। अपने भाई से कहो सब संभाले। अभी वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र मत करें।
मैं क्यों फिक्र करने लगी तुम्हारी माँ की? वो अपने करतूत की वजह से लॉकअप में है। जाओ अपने कमरे में। सारा दिन पुलिस स्टेशन में रही हो? क्या माजरा हुआ तुम्हारी माँ के साथ? क्यों है तुम्हारी माँ लॉकअप में? क्या हुआ है उसके साथ? आज तुम परेशान थी तो पुलिस स्टेशन चली गई, लेकिन आइंदा पुलिस स्टेशन मत जाना। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरी बहू पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे। क्या सोच रहे? कुछ नहीं। मैं जानती हूँ क्या सोच रहे। शफक की वालदा के बारे में सोच रहे। हाँ, उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ। मदद करना चाहते हैं उनकी? सोच तो यही रहा हूँ। कमाल, मेरे ख्याल से अगर ऐसा ना करे तो बेहतर, क्योंकि अगर बात बाहर निकली तो हमारी ही बदनामी होगी। इसी वजह से रुका हुआ। कमाल, एक बात कहूं, उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दे, उनके लिए यही बेहतर। वो औरत अपनी लालच की वजह से ही आज लॉकअप में है। उन लोगों के लिए परेशान होना छोड़ दे। नहीं होता। चले, कहाँ? बीच जाना था, वहां तो जा नहीं सके। डिनर पे तो जा ही सकते हैं ना। जाया जा सकता। मैं चेंज कर लूं? श्योर, चेंज कर ले, बल्कि मैं भी चेंज कर लेती हूँ। मैं आया 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफक की वालदा हवालात में है। किसने कहा तुमसे? अम्मी ने। चची जान सच में जेल में? फिलहाल तो हवालात में, लेकिन बहुत जल्द जेल भी जा सकती है। लेकिन किस वजह से?
पता नहीं, शायद सारा का कोई मामला है मेरे ख्याल से। कहाँ जा रहे हो? बोलो उस्मान। अस्सलाम वालेकुम शफक, ये बताओ कि चची जान क्या हवालात में? हाँ, क्या हुआ, सब खैर तो है? सारा की वजह से सारा लड़के वालों का सारा जेवर और पैसे लेकर भाग गई है, तो उन लोगों ने अम्मी को हवालात में बंद करवा दिया। ओ मेरे खुदाया, मैं बहुत परेशान हूँ। यही बात सोच सोच कर मैं भी परेशान हूँ। पता नहीं चची जान पे क्या बीत रही होगी हवालात में। अम्मी का तो पता नहीं उस्मान, लेकिन मेरी जिंदगी बहुत तंग हो गई है। शफक मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम क्या मदद करोगे मेरी? 5 लाख रुपए थे और 5 लाख का ही जेवर भी था, तुम कहाँ से लाओगे इतने पैसे? अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या कमाल साहब ने तुम्हारी मदद नहीं की? नहीं, कमाल ने साफ मना कर दिया। क्यों? तुम्हारी वजह से उस्मान। मेरी वजह से? हाँ उस्मान, तुम्हारी वजह से। तुम्हें तो उन्होंने नौकरी से निकाल दिया, पर मुझे अपने दिल से निकाल दिया उन्होंने। इस घर में कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। किसी गैर जरूरी चीज की तरह एक कोने में डाल दिया है मुझे सबने। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है शफक। हाँ उस्मान, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, सारा कसूर मेरी किस्मत का ही है, वो ही खराब है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया।